डॉक्टर प्रणव पंड्या एक खास परिवार से, विशेष परिवार से बिलोंग करते हैं, इसलिए उसे माफ कर देना चाहिए। उसके बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए। ये यदि कोई सोच रहा है तो एक लोकतांत्रिक देश के लिए, जहाँ संविधान है, जहाँ कानून है, वहाँ ये संभव नहीं है। आवाज उठाया जाएगा यदि वो गैर कानूनी कार्य किया है, यदि उसने गुंडागर्दी की है, षड्यंत्र करके द्वारा झूठ फैलाया है, लोगों को बहला फुसलाकर ठगा है, तो उनके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। मैंने कल अपने फेसबुक आईडी में लाइव आकर 1 घंटा बड़ी चर्चा की है और एप्स्टीन फाइल्स की तरह मैंने प्रणव पंड्या फाइल को खोलने की बात कही है। निश्चित रूप से, जैसे एक जॉली के ब्राउन, जो मियामी हेराल्ड न्यूज़पेपर की एक जर्नलिस्ट रही है, उन्होंने सारा बड़ा बड़ा लोग, बड़े बड़े लोग, राष्ट्रपति, अरबपति, वैज्ञानिक, जिसका दुनिया में पकड़ है, उन लोगों का फाइल खुलवाया किसने? जॉली के ब्राउन नाम के जर्नलिस्ट ने। वो बात को रखती रही, समाज के सामने रखती रही, मीडिया के सामने रखती रही। बहुत दबाव था उसमें, एकदम स्पष्ट रूप से आ रहा है, आप सभी पढ़ लीजिए। पुलिस, जज, सबको पैसे देकर आंख पर पट्टी बांधने के लिए मजबूर कर दिया गया था, पर 17 साल बाद फाइल खुला। और मुख्य रूप से जॉली के ब्राउन जो जर्नलिस्ट है, उन्होंने बात क्या रखी कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग की गई है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बच्चों को, लड़कियों को, छोटी छोटी उम्र के नाबालिग लड़कियों को लाया जाता था वहां और उनके साथ गलत गलत व्यवहार किया जाता। चाइल्ड ट्रैफिकिंग ही अपने आप में गैर कानूनी कार्य है, असंवैधानिक कार्य है लोकतांत्रिक देश में, डेमोक्रेटिक देश में। और यही चीज प्रणव पंड्या परिवार, सैलवाला पंड्या मिलकर, प्रणव पंड्या दोनों मिलकर 2000 से पहले से ही चाइल्ड ट्रैफिकिंग काम कर रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चाइल्ड ट्रैफिकिंग, नाबालिगों को रखने का कार्य किया है। और कहाँ से? छत्तीसगढ़ के सुदूर गांव से बहला फुसला कर, लोगों को बुलाकर रखा गया, नाबालिगों को, और उनका पूरी तरह से शोषण किया गया। ये गैर कानूनी है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, मानव तस्करी है। ये पहला। दूसरा, उनको पढ़ाना, आगे बढ़ाना की बात कि हम उसको आगे बढ़ाएंगे, उसको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उन सब बच्चियों को लाकर शांति कुंज में, मगर किसी को पढ़ाया लिखाया नहीं गया। ये तो बहलाना फुसलाना भी गैर कानूनी कार्य है ना। और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के नाम से लोगों को ठगा गया कि हम 500 देव संस्कृति विश्वविद्यालय तक्षशिला नालंदा स्तर का बनाएंगे। लोगों को, लाखों लोगों को ठगा गया। ये ठगना भी हुआ ना, ये तो गैर कानूनी कार्य हुआ ना। और खुद देव संस्कृति विश्वविद्यालय के जो वर्तमान में भी कुलाधिपति हैं, डॉक्टर प्रणव पंड्या, वो वहां की लड़की, देव संस्कृति विश्वविद्यालय की लड़की को लेकर जर्मनी टूर पर जाता है और उसको देव संस्कृति विश्वविद्यालय में घुमाता है और उसके साथ गलत उनका रिलेशन है। ये कौन सा नैतिकता है और कौन सा कानून कहता है? बहुत सारी बातें हैं जो डॉक्टर प्रणव पंड्या को कटघरे में डालता है, अपराधी होने के नाते, गैर कानूनी कार्य करने होने के नाते। तो इस तरह से कि ये कह देना लोगों के द्वारा, कुछ चाटुकारों के द्वारा, चमचों के द्वारा, कि वो तो खास परिवार से है, गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के परिवार से है, इसलिए उस पर कोई लांछन नहीं लगाना चाहिए, तो ये संभव नहीं है, न नैतिक दृष्टिकोण से, न कानूनी दृष्टिकोण से, न संवैधानिक दृष्टिकोण से। कब किसका फाइल खुलेगा ये कहना मुश्किल है। एक व्यक्ति ने, एक जर्नलिस्ट ने मेहनत की तो
तो सब तरफ से आवाज उठी और पूरे विश्व में आज सबसे ज्यादा किसी पर चर्चा है तो वह एप्स्टीन फाइल पर है। तो कब किसका फाइल खुलेगा, प्रणब पंड्या का फाइल नहीं खुलेगा, ये कोई गारंटी दे सकता है क्या?